एक्चुअली हमारे वहाँ जो नए बच्चे आते हैं या तो बिल्कुल छोटे आते हैं, जैसे बाय बर्थ जो ब्लाइंड होते हैं वो लोग आते हैं, या फिर जो लेट ब्लाइंड होते हैं वो आते हैं। जो तो बाय बर्थ होते हैं उनके पेरेंट्स तो छोटे में लेकर आते हैं, तो बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इतने छोटे होते हैं और बहुत रोते हैं। और पेरेंट्स को लगता है कि क्योंकि जिनके घर में ब्लाइंड होता है उनको तो बर्डन ही लगता है ना कि एक ब्लाइंड बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, तो सोचते चलो उसको किसी तरह से ऐसी जगह डालें जहाँ वो मतलब जैसे बोलते हैं पूरे बोर्डिंग जैसा स्कूलिंग भी हो जाए और साथ हॉस्टल भी मिल जाए। तो मेड उनकी छुट्टियों में सिर्फ उनको लेने आते, बाकी लेने नहीं आते। तो उन छोटे बच्चों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है। पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो बर्डन है, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को हम लोग बहुत मतलब प्यार उससे करना पड़ता है। उनको काफ़ी दिन तक उनको हम लोग फ़ोन करवाते रहते हैं पेरेंट्स से, और पूरे पढ़ना तो होता नहीं है, बस कहानी सुनाना, कुछ खिलाना पिलाना, घुमाना, बस यही करते रहते हैं। और जो लेट ब्लाइंड होते हैं उनके जो पेरेंट्स ले आते हैं वो मेन स्कूलिंग के लिए होता है। उस पर उस वन पे हम ऐसे लगाएंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, करेक्ट। और बाकी सब जितना था ना पहले से वो एज इट इज रहेगा अपने प्लेस पर। हम लोग यहाँ पर सभी तरह से जितने भी सरवाइव करने के लिए जो भी चाहिए होता है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे हॉस्टल तो खाना पीना पूरा है, आपका ब्रेकफास्ट भी, लंच भी है और डिनर भी है, स्नैक्स भी है, ये तो खाने पीने है। बाकी जो DLS यानी डेली लिविंग स्किल वो पूरा सिखाते हैं उनको, ये चाहिए होता है। तीसरी चीज़ है आपकी पढ़ाई, एजुकेशन। तो एजुकेशन में पहले हम लोग का जो मॉर्निंग वाला सेशन है, मॉर्निंग जो क्लासेस चलती है वहाँ प्री प्राइमरी है, तो वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे देते हैं ब्रेल की, पढ़ना लिखना और DLS की, ताकि वो फिर इंटीग्रेट जब होगा तो वहाँ उसको प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। तो जब हमारे पास आता है, इंटीग्रेटेड यूनिट पर आता है, तब वो नॉर्मल स्कूल पढ़ने जाता है, उसका एडमिशन कर लेते हैं और वहाँ फिर वो एजुकेशन अपना 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन पूरी लेता है। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उनके पैसे नहीं लगती है। क्योंकि स्पेशल स्कूल तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन हम इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं इन बच्चों को, क्योंकि ये भी तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है ना। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें इन्हें इंक्लूसिव सेटअप में डालना पड़ेगा, और इंक्लूजन के लिए हमें ज़रूरी है कि इनको इस लायक बनाया जाए ताकि नॉर्मल स्कूल में जाकर और बच्चों के साथ अच्छी तरह से ये पढ़ सकें। कि यहाँ मेरा आने का जो एम था, मतलब इसमें मुझे तो मैंने यहाँ आने से पहले कभी ब्लाइंड देखे ही नहीं थे। और मुझे भी जैसे और लोग सोचते हैं ना कि ब्लाइंड कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे दिमाग में यही था कि वो कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ आने से पहले मैंने एक मैरिज सेरेमनी अटेंड की थी और वहाँ पर ये ब्लाइंड बच्चे आए हुए थे। तो इन जो ब्लाइंड बच्चों को मैंने देखा है इंडिपेंडेंटली वहाँ पर, जैसे बुफे सिस्टम होता है सब जगह खाना लेते, तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली आराम से वहाँ पर खाना ले रहे थे और ईजी वे में खा रहे थे स्पून से बिल्कुल। तो मुझे लगा ये कैसे खा रहे होंगे, इनको कैसे पता चल रहा है कौन सा खाना कहाँ पर है, किस तरह स्पून से खाना तो आसान नहीं होता है। लेकिन बच्चे इतनी अच्छी तरह खा रहे थे कि मुझे देख के बड़ा मतलब इम्प्रेस हुई। फिर मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, किस तरह से करे, जो बताया, तो मुझे लगा नहीं मुझे यहाँ वॉलंटियर वर्क करना चाहिए। और मैं उस पर तब से मैं यहाँ पर पहले वॉलंटियर वर्क मैंने किया, उसके बाद एज ए टीचर यहाँ पर मैं वो हो गई। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे हमारे बच्चों के साथ जब हम ट्रिप में जाते हैं बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर बच्चों की जो हम एक वो देखते हैं ना, उनका जोश देखते हैं बच्चों का बाहर घूमने में, वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है जब मूवी देखते हैं, कि हम तो दिमाग में आता है मूवी तो देखना है ना, लेकिन ये नहीं पता था मूवी सुनना। ये मेरे लिए पहली बार ये बात हुई कि इनको मूवी दिखाने जाना है, तो लोग मूवी दिखाने थोड़ा जाएंगे, सुनाने जाएंगे। बट जब वहाँ बच्चे गए, जितना मुझे उस मूवी के बारे में पता चल देखने के बाद, उतना ही इन बच्चों को भी पता चल रहा था। बस कभी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल साइलेंट वाली थी, वो बच्चों को थोड़ा सा कुछ जो बगल में अगर आपके कुछ है बताने वाला, तो वो डिक्टेट कर रहा था, वर्बल वो बता रहा था कि हाँ भी ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जो सारा वो मतलब जैसे हम समझ रहे थे वैसे अंडरस्टैंड वो भी कर रहा था। मुझे अच्छा लगा कि मतलब ये भी। और पहली बात है हम लोग ये जो वर्ड होता है देखना, कि वैसे हमारे रहता है कि ब्लाइंड को ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, सुना था पहले कभी, लेकिन अब मेरा मानना है कि इनको देखने वर्ड से कोई इनको दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आराम से वो सारे वर्ड्स बोल रहे हैं जो हम लोग आम उसमें, क्योंकि रहना तो इनको यहीं पर है ना, अपनी सोसाइटी में रहना है। तो हम आप जो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनके साथ भी हमें डील करना है। और तो पता है कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, इनको हेल्प चाहिए, तो आप बस हेल्प करिए, बाकी सब ये काम अपने आप ही करते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम।